हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल शुड। शुड का यूज कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसी सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव का यूज कहाँ करते हैं, कैसे सेंटेंस होते हैं। और यूज ऑफ शुड हैव बीन, इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ किस तरीके से कैसे सेंटेंस में करते हैं। स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसे बता रही हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए, पहला है हमारा यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ किस कंडीशन में कैसे सेंटेंसों में करते हैं, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूँ। तो यूज ऑफ शुड, पहला तो शुड का प्रयोग हम एडवाइस एंड सजेशन, एडवाइस एंड सजेशन इन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है सलाह एवं सुझाव जो कोई हमको देता है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम शुड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक कर्तव्य, जैसे कि कोई काम हमको करना चाहिए लेकिन हमारी ड्यूटी नहीं है कि हमको करना ही है, हाँ करना चाहिए। ऐसे जो सेंटेंस होंगे आप मर्जी के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उसको बोलेंगे आप ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। और नेक्स्ट है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य कि हाँ अगर आपकी इच्छा है तो भी करना है और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो भी करना है। आप जैसे आपने बोलते कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है ड्यूटी जाने की लेकिन आपकी ड्यूटी लगी हुई है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में डिफरेंस। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, एग्जाम्पल है हमारे, आपको गांव चले जाना चाहिए। इसका क्या होगा, यू शुड गो टू द विलेज। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमें मतलब वी, हम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको शादी कर लेनी चाहिए। यू शुड गेट मैरिड। उसको गाली नहीं देना चाहिए। ही शुड नॉट एब्यूज। क्या मैं तुम्हें फ़ोन करूं? शुड आई कॉल यू? शुड आई कॉल यू? तो ये एग्जाम्पल हमारे सिंगल शुड के हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसों में हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसमें सिंगल शुड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का यूज किन सेंटेंसों में करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। शुड हैव दो प्रकार के होते हैं। एक तो शुड हैव का मतलब होता है कि चाहिए था, और एक होता है शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो रूल ऑफ शुड हैव का हम पढ़ते हैं। शुड हैव चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। और जब पास्ट की बात हो रही है तो शुड हैव लगा हुआ, शुड हैव के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। आप इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और शुड हैव ओनली शुड में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल है, उसे पहले बताना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड अर्लियर, मतलब कि पहले उसे, पास्ट की बात हो रही ना, उसे ऐसा करना चाहिए था, तो वहाँ पे हम शुड हैव का यूज करते हैं। हमें गांव जाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉन टू द विलेज, है ना। गो का थर्ड फॉर्म होता है हमारा गॉन, तो हमको विलेज जाना चाहिए था या हमें गांव जाना चाहिए था। आपको फ़ोन करना चाहिए था। ही शुड हैव कॉल्ड। कॉल्ड हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि शुड में, सिंगल शुड में हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और शुड हैव का यूज हम पास्ट की चीज़ों के बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये सेंटेंस निगेटिव में कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे बनते हैं, इंट्रो प्लस निगेटिव में कैसे बनते हैं। तो मैं आपको सारे सेंटेंस विथ एग्जाम्पल करवा रही हूँ। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है
प्लस शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नॉट लगा रहता है नेगेटिव, मतलब कि नॉट और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, इसमें कोई आपसे प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इनको बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन कोई किया जा रहा है आपसे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, शुड है सब्जेक्ट होगा प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी लगाना ना भूले, नहीं तो आपको सेंटेंस पूरा एरर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। शुड होगा, शुड के बाद सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली मतलब कि जो कोई WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। इसमें कोई चीज़ क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, WH वर्ड्स पहले आएंगे, प्लस शुड होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही आसान भाषा में सब में सेम ही है। बस निगेटिव में नॉट लगा देना है, इंट्रोगेटिव में शुड पहले कर देना है, और इंट्रोनेगेटिव में शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देना है, और WH वाले में ये जो WH वर्ड्स है वो पहले कर देना है, बाकी सब सेम ही है। तो चलिए एग्जाम्पल है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। नहीं मतलब निगेटिव आ गया, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है निगेटिव सेंटेंस उसे बोलते हैं। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, देयर मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था, शुड ही हैव कम हियर, यहाँ मतलब हियर, आपको तो ये पता ही होगा। क्या उसे गाना नहीं गाना चाहिए था, शुड शी नॉट हैव संग अ सॉन्ग, उसे कहाँ जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन वाला हो गया, WH वर्ड हो गया। वेयर कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ कब क्यों, ऐसे सेंटेंसों में जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो पहले आ जाएंगे। तो वेयर शुड ही हैव गॉन। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, शुड हैव। रूल नंबर फर्स्ट हमने आपको बता दिया, आप वीडियो को अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो रूल नंबर सेकंड है शुड हैव। तो यहाँ शुड हैव मतलब कि हमारे पास कोई चीज़ जब होती है, कि जैसे कि मेरे पास ऐसा होना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसों में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल है, आपके पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ हाउस, मतलब कि ये तो होना ही चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि बिना घर के कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, है ना। तो आपके ऐसे पास होना ही चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसों में हम शुड हैव का यूज करते हैं। क्या अपने पास घर होना चाहिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गए, क्वेश्चन मार्क लगा है ना। क्या आपके अपने पास घर होना चाहिए, शुड वी हैव अ हाउस। नेक्स्ट है, हमारे पास वक्त होना चाहिए, वी शुड हैव टाइम, उसके पास सब्र होनी चाहिए, ही शुड हैव पेशेंस। पेशेंस की मीनिंग ज़रूर याद रखें, बहुत ही यूजफुल है। तो ऐसे सेंटेंसों में हम शुड हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड हैव बीन। अभी हमने आपको बताया शुड का प्रयोग, फिर हमने बताया शुड हैव जिसके 2 कंडीशन होते हैं, चाहिए था और कोई पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज मतलब कि कंटिन्यूअस में जो हमारा काम ऐसा कंप्लीट हो गया था, ऐसे सेंटेंसों में हम करते हैं शुड हैव बीन का यूज। शुड हैव बीन को हिंदी में हमारे होना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसों में, जैसे लास्ट में है, जब वाक्य के लास्ट में होना चाहिए था, होना चाहिए थी, ऐसे सेंटेंस जो आते हैं तो वहाँ पे हमारे शुड हैव बीन का यूज होगा। तो और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ही होगा, सी होगा, इट, आई, वी, यू, दे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें ये बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का ये पूरा वर्ब का काम कर रहा है, तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस है उसे तो घर पर होना चाहिए था, तो इसका इंग्लिश ही शुड हैव बीन एट होम।
उसको ऐसा होना चाहिए था, पास्ट में बता रहा है। आपको तो जेल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन जेल, मतलब कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था। ऐसे कंडीशन में हम शुड हैव बीन का यूज करते हैं। नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर शुड नॉट, शुड के साथ नॉट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें पागल नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन मैड, मैड मीन्स पागल। ट्रेन को लेट नहीं होना चाहिए था, द ट्रेन शुड नॉट हैव बीन लेट। अब इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड आएगा और जो शुड है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है तो वो पहले यूज होगी। तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। क्या मुझे यहाँ होना चाहिए था, शुड आई हैव बीन हियर। नेक्स्ट है, क्या उसे जंगल में होना चाहिए था, शुड ही हैव बीन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और क्वेश्चन मार्क दोनों सेंटेंसों में लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है WH वाले जो क्वेश्चन वर्ग है उनका यूज हम किस तरीके से कैसे सेंटेंसों में करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल करवाए दे रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो WH वर्ड्स पहले आएंगे प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है, मुझे यहाँ क्यों होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था ना, तो क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है तो इसका व्हाई मतलब क्यों होता है, तो व्हाई शुड आई हैव बीन हियर। तुम्हें पुलिस में क्यों होना चाहिए था, व्हाई शुड यू हैव बीन इन द पुलिस। तुम्हें क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड यू हैव बीन। मुझे गायक क्यों नहीं होना चाहिए था, व्हाई शुड आई नॉट हैव बीन अ सिंगर, सिंगर मीन्स गायक। तो आपके ये पूरा यूज ऑफ शुड और शुड हैव बीन का यूज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दी हूँ। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और वीडियो के पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक नया टॉपिक मैं आपके लिए डेली लेके आती हूँ, नए कंडीशन नए सिचुएशन वाले सेंटेंस बताती हूँ कि कौन से सेंटेंस कहाँ कैसे होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।